हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभाग यानी दक्षिण भाग, प्रथम लहरी विभाग नामक और भगवान के गुणों पे विचार हो रहा है। इसमें 22वां गुण है वशी। वशी जितेंद्रिय प्रोक्ता, जिसमें अनुवाद के अन्वय की जरूरत भी नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह वशी कहलाता है। जो वश में हो नहीं, जिसकी इंद्रियां उसके वश में, उसको वशी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यथा प्रथमे 1.11.36 यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की रानियां बहुत सुंदर थी और अन्य जो उनकी मतलब क्या बोलेंगे, असिस्टेंट्स बोलेंगे, संस्कृत शब्द क्या होता है, सैरंध्री कह सकते हैं, सेविकाएं, वह भी कोई कुरूप नहीं थी, अत्यंत सुंदर थी। लेकिन वह भगवान को अपने हाव भाव से, कीड़ावलोकन से वो सब नहीं, एकदम शेक नहीं कर पाए। शेकू मतलब डिस्टर्ब नहीं कर पाए, लेकिन शेक मीन्स शेक। दे कुड नॉट शेक लॉर्ड श्री कृष्णा। उनके हृदय में काम वासना को जागृत नहीं कर पाए। तो हम गाते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, कई लंबी टीका भी है, देखते हैं आज कितना होता है। उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास, उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास, व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम, व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम, सम्मोह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, सम्मोह्य चापमहजा, सम्मोह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। वेरी गुड वैष्णवी, यू आर ट्राइंग, वेरी गुड वेरी गुड। ऊ तो बोल ही सकती हैं उद्दाम का। उद्दाम है। अनंत प्रभु की आवाज आ रही है आपके पास, माता जी आपकी आवाज भी आनी चाहिए। यस। उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास, उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास, व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम, व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम, सम्मोह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, सम्मोह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास, उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास, व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम, व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम, सम्मोह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, सम्मोह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। Yes, the kids are picking. Very good kids. What do you like? We will feed you nicely. श्रीमद् भागवतम 1:11-36 में श्री कृष्ण के वशित्व का उदाहरण इस प्रकार है। वशित्व मतलब वश में, अपनी जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। वशी होने का गुण, जिनकी निर्मल और मधुर मुस्कान उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन, लज्जा से युक्त दृष्टिपात, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। कमनीय व्रज रमणिया अपने, ये व्रज रमणिया नहीं है, ये गलती हो गई, जैसे कमनीय रानियां हैं, रानियां होना चाहिए, अपने काम विलासों से श्री कृष्ण के मन को तनिक भी शुद्ध ना कर सकी, किंतु अपने प्रेमारूप ही उन्हें सेवन कर सकी। ये त्रुटि हो गई यहाँ पर, ये रानियों के बारे में बात हो रही है, ना कि गोपियों के बारे में। ऑल्दो ये गोपियों पे भी लागू होगा, बट इट इज रेफरिंग टू द गोपी, द महिषिस। ठीक है। अरे फिर अन्वय में भी गलती हो गई, गोपियाँ नहीं है यहाँ पे, रानियाँ हैं, हमें ठीक करना भूल गया। जिन रानियों के उद्दाम भाव पिशुना, उद्दाम मतलब उद्दत, भगवान श्री कृष्ण अपने पति के प्रति अत्यंत वह आकर्षित थीं, वह रानियां।
ये गलती हुई, इसको सुधार कर चलिएगा। मैं पता नहीं कैसे इतना सब कुछ ठीक है, ध्यान नहीं गया। एनीवेज, जिन रानियों के उद्दाम भाव पिशुना, उद्दाम समझ में आ रहा है? उद्दाम का मतलब होता है उत्कट, बहुत बढ़ा हुआ। भाव मतलब श्रृंगार का भाव, भगवान उनके पति हैं इसलिए। और पिशुना मतलब व्यक्त करने वाला, प्रकट करने वाले। अमल वल्गु हास, निर्मल सुंदर हास्य से। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के के प्रति आकर्षित है या अपने पति के प्रति आकर्षित है, तो वह जो भाव हृदय में है वो उसके भाव भंगिमा से, मतलब जो आंखों से या उसकी मुस्कान से प्रकट होगा। अगर कोई मान लीजिए ऐसे कोई भी लड़की ऐसे देख रही है किसी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि ओह शी लव्स मी। यू कांट से दैट, यू मे अज्यूम बट यू कांट से लाइक दैट। नहीं, जब ये सब गर्ल बॉयफ्रेंड में चलता उसने हल्का सा मुस्कुराएगी, ये करेगी, तो अपने अगर वो आकर्षित है तो वह भी तो कुछ प्रस्तुत करेगी ना कि भाई हम आपके प्रति आकर्षित हैं। तो ऐसे एकदम ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर वाली अगर ऐसे को देखेगा तो कोई अपने भाव को नहीं प्रस्तुत कर रहा। सो यू नो दैट कि जो हृदय का भाव होता है वो चेहरे पे आ जाता है। कई कहते भी ना मुंह काहे लटकाए हो, क्या कुछ दुख हो गया, तो फेस इज अ इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बात यह है कि जो उनका भाव भगवान के प्रति उमड़ रहा है रानियों का, वो उसको प्रकट करने वाले अमल वल्गु हास, निर्मल सुंदर हास से। वल्गु हास मतलब, वल्गु मतलब सुंदर, हास मतलब हास्य से। व्रीड़ावलोक निहत, व्रीड़ा प्लस अवलोक प्लस निहत। व्रीड़ा मतलब लज्जा, अवलोक मतलब देखना, अनिकटाक्ष, और निहता मतलब जो मार दिया गया है अर्थात पराजित। व्रीड़ावलोक निहत, लज्जा युक्त कटाक्ष पराजित। मदन अपि, कामदेव भी। अब कामदेव भी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कामदेव ने जगत में सबको हराया है, फिर भी ये जो भगवान रानियों की दृष्टिपात है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, वो कामदेव को हरा दे रहा है। इस कारण से सम्मोह चापम अजहात, सम्मोहित होकर या मोहित होकर के चापम अपने धनुष को छोड़ दिया। देखिए कोई लड़का है कोई लड़की है, तो आंखों से बाण का सिस्टम रहता है, मतलब कामदेव प्रहार करता है उस दोनों के हृदय में, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते। देखिए आप लोग सबका अनुभव है कि अगर रजगुण से प्रभावित नहीं है कोई व्यक्ति, तो ये सब फीलिंग्स नहीं आती हैं। unless you are bewildered by काम, you are not disturbed by these things। ये सब साधना में अनुभव करते हैं। अच्छा खासा थे तो डिस्टर्ब हो गए, और अच्छे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जब लगने लगता है कि हाँ अब तो हम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए, तो काम देखे अच्छा ठीक है, सो नाउ यू पास दिस टेस्ट। आप इस बात को समझते हैं। ऐसे विश्वामित्र जी अब तपस्या कर रहे हैं कितने साल? 5 साल के बाद 60,000 साल। वी कांट इवन कंसीव की मतलब क्या है 60,000 ईयर्स। यहाँ तो 20 साल में आप अपने को सीनियर डिवोटी मानने लग जाते हैं। बच्चा भी नहीं है भाई, तो कहाँ 20 और 60,000, जरा डिवाइड करिए वेदवाद ने कितना परसेंट आया? 620 ईयर्स। आप कितने साल से भक्ति कर रही हैं? अब तो सीनियर हो गई हैं आप शायद, नहीं हुई? कितने साल से कर रही हैं? 5 साल से। 5 साल से 5 डिवाइड बाई 60,000 तो परसेंटेज निकालते रहिए आप। तो आप समझ लीजिए कि 60,000 साल और नॉन स्टॉप तपस्या कर रहे हैं। तब भी मेनका थी ना, मेनका भी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, देखा भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, मेनका न देखी न बातचीत करी, ये भी नहीं बोली आई लव यू, कुछ नहीं बोली। पायल की झनकार से वो समझ गया कि लड़की को लड़का तो हो नहीं सकता है। उसी से उनको देख कर गए। दिस सो अमेजिंग। और अब स्वर्ग की अप्सराएं रानियों की तुलना में कुछ नहीं है। तो अब थोड़ा तुलना कीजिए ना, कैमुत लगाइए कि भगवान घिरे हुए हैं रानियों से, और रानियां उनको देख रही हैं, उनसे मुस्कुरा रही हैं और बातचीत भी कर रही होंगे। देखना बड़ा प्रभावशाली होता है भाई। और भगवान भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देख रहे हैं, ऐसे ना आंखें बंद करके बैठे तपस्या कर रहे हैं अकेले जंगल में, नहीं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी अमेजिंग। और अच्छा, पति अपनी पत्नी से कुछ आदान प्रदान कर भी रहा है तो कोई नुकसान भी तो नहीं माना जा रहा। बट द पॉइंट इज, ऐसा होने पर भी कि ऐसी सुंदर स्त्रियां हैं जिनके आगे मदन ने भी घुटने टेक दिए। ता वे प्रमदोत्तमाएं, प्रमदा देखिए स्त्री को कहते हैं, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। प्रमद क्यों होता है? क्योंकि देखिए जगत में प्रसिद्ध बात है कि कोई पुरुष है वो स्त्री के प्रति देख करके पागल हो जाता है, जनरली देखा जाता है, दे गेट ट्रैप्ड,
हनी ट्रैप बोलते क्या होते हैं हनी ट्रैप्ड, दे बिकम अट्रैक्टेड, दैट्स अ फैक्ट। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस पे पढ़ लीजिएगा। तो वो उसमें भी प्रमद, किसी को भी प्रमद करने में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे सुंदर नारियां, यस जिन श्री कृष्ण के इंद्रियम यानी इंद्रियों को कुहकई विमथितुम नश्य को, छल कपट से विचलित करने में समर्थ ना हो सके। अब ये छल कपट कैसे आ गया? देखिए बात समझिए, बड़ा सूक्ष्म टीकाएं हैं, बात यही समझ लीजिए। देखिए दो प्रकार का बैच है, एक है रानी और रानी के अनुचर। तो रानियों का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, इसको हटा दीजिए बीच में रहा। रानियां भगवान की शुद्ध प्रेम, रानियां भगवान को शुद्ध प्रेम से देख रही हैं, लेकिन जो दूसरी स्त्रियां हैं जो रानियों की अनुचर हैं, वो भी वैसा प्रेम चाहती हैं जैसा रानियों का श्री कृष्ण के प्रति है, लेकिन ऐसा प्रेम है नहीं, एस्पायर कर रही हैं। तो अब जो उनके जितनी मात्रा में उनका प्रेम है उतनी मात्रा में तो श्री कृष्ण को शेक कर रही हैं, लेकिन जितनी मात्रा में कुहक है उतनी मात्रा में वो शेक नहीं कर रही। कुछ समझ में आ रहा है? शेक करने का मतलब ना शेक होना, विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकते हम, शेकू का अर्थ शेक करने के लिए लेकिन यहाँ शेकू का अर्थ खाली है समर्थ होना। तो विमतित तुम न शेकू, ये पॉइंट समझना होगा, तब आपको मजा आएगा टीका में। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए भगवान, अब कहेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हो, भगवान तो निरंतर अपनी रानियों के संग रहते थे। अब ये इफ ही वॉज नॉट अ हैंड पैक्ड, अगर स्त्रैण नहीं होते तो काहे तो सत्यभामा के लिए परिजात उखाड़ के ले आते, बवाल करते उसे देवताओं से, कि बड़ा बिन डिटैच हस्बैंड नहीं। ऐसा भगवान थे कि अपने महल से जाते ही नहीं थे ही वॉज अ गृहस्थ, जो लिटरली गृह में स्थित नहीं मेदी नहीं, गृहस्थ, गृह में स्थित, महलस्थ कह लीजिए, महल से जाते ही नहीं थे। आप कहेंगे नहीं जाते तो थे, लेकिन वो विस्तार में अपने को यहाँ भी छोड़ के जाते थे, इनकंसीवेबल। बट हर रानी को लगता है कि हमसे देखिए इतना प्यार करते हैं कि जाते ही नहीं है और हर रानी के साथ रहते थे। तो अब ऐसा स्त्रैण व्यक्ति हो तो क्या बात, क्यों बात आ गई सब यहाँ से? हाँ, तो जगत में तो यही बात होगा ना, जगत में यही विदित होगा कि तो बहुत स्त्री में आसक्त है। ये इसके पहले वाला श्लोक देखेंगे ना 1:11:35, रे में स्त्री करके श्लोक वहां पे आया है। तो ऐसा प्राकृतो यथा, ऐसा भगवान स्त्रियों के संग रमण किए जैसे कोई प्राकृत मनुष्य करता है। यथा मतलब देखिए, यथा मतलब प्राकृत मनुष्य 16,108 बीवी नहीं रख सकता है, और उसके संग अटेंडेंट्स भी। तो अब यहां पर जो अटेंडेंट रानियां हैं उनका भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के कारण भगवान ऐसा लगता है कि उनके वश में नहीं है। और जिन स्त्रियों का, आप समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सभी स्त्रियों को आकर्षण करने वाले हैं, यानी कि रानियों को तो आकर्षित कर ही रहे हैं और जो बाकी उनकी असिस्टेंट है उनको भी आकर्षित कर रहे हैं। तो वो जो स्त्रियां हैं उनका प्रेम, दे आर एस्पायरिंग टू लव कृष्णा एज द क्वींस। जैसे रानियां सेवा कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, लेकिन कुछ उनके मन में जो और अन्यथा इच्छा है उससे वह भगवान को विचलित नहीं कर सकें। बड़ा गुह्य अर्थ है। अर्थात भगवान वश में होते हैं, भक्त के वश में होते हैं, लेकिन भक्ति के वश में होते हैं, न कि और प्रेम के वश में, न कि किसी काम के। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छी टीका है इस पे की है, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। दुर्गम संगमनी टीका, पहले इसको पढ़ें कि पहले चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका भी है, ओहो मैंने सोचा इसको हटा दूंगा, लेकिन पहले श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को ये समझ में आएगी दुर्गम संगमनी। यद्यपि श्रीधर स्वामी जी ने भक्ति स्वामी सिंधु में टीका नहीं करी है क्योंकि वो पहले आ चुके हैं, लेकिन हम इस श्लोक की टीका रख दें यहाँ पर, तो फिर से इसको आस्वादन करते हैं। प्रश्न है कि श्री भगवान भी स्त्रियों आदि का संग करते हैं, अतः वे संसारी ही प्रतीत होते हैं, तो ये कैसे कहा जाता है कि श्री भगवान ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए? मतलब श्री कृष्ण भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भोगों में पड़े हुए हैं। इसका उत्तर उद्दाम इत्यादि 2 श्लोकों से दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि टीका उस श्लोक पे चल रही है, इसलिए वहां पे 2 श्लोक है, हम लोग केवल एक ही श्लोक को देखेंगे। उन सबों के गंभीर अभिप्राय की सूचना उन नारियों की मनोज्ञ हंसी लज्जापूर्वक देखने के कारण काम रहित शंकर जी भी मोहित होकर लज्जा के कारण अपने पिनाक यानी धनुष का परित्याग कर दिए। अब ये शिव जी कहाँ से आ गए? शिव जी तो आए नहीं श्लोक में, कहाँ से शिव बाबा कहाँ से आ गए? देखिए श्लोक को अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे,
व्रीड़ावलोक निहत मदनोपि ऐसे रखा है। अब इसको अगर जोड़ करके फिर तोड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि व्रीड़ावलोक निहत अमदनोपि आसाम। अमदन मतलब जिसमें काम नहीं है। प्रसिद्ध बात है कि शिव जी ने अपने धनुष से अपने धनुष ने अपनी नेत्र दृष्टि से काम को जला दिया तो उनको और काम नहीं कर पाया, तो ये अमदन है। तो यहां से शिव जी आ गए। तो कह रहे हैं कि ये जो गोपियां जो रानियां हैं इतनी सुंदर हैं कि शिव जी भी अपने धनुष को त्याग कर दिए, कि एकदम वो मोहित हो गए। कहने का मतलब ये है कि पहले समझिए इस बात को। उद्दाम भाव मतलब गंभीर अभिप्राय। हर बात केवल बोल के नहीं बोली जाती है कि आई लव यू, आंखों से हाव भाव से प्रकट कर दी जाती है। तो जो रानियों का उत्कट समझते, इंटेंस प्रेम है या लविंग फीलिंग्स थी भगवान के प्रति, वो सूचित कैसे हो रही हैं? उनकी मनोहारी हंसी के द्वारा, और लज्जा पूर्वक जो श्री कृष्ण को देख रहे हैं उसके द्वारा। तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसको देखकर शंकर जी भी मोहित हो गए। अब पॉइंट हो कि शंकर जी तो वहां तो है नहीं, वहां कहां से आ गए? देखिए, इससे आगे भी अब टीका में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे तो बात ये हो रहा है कि वो स्त्रियां इतनी सुंदर थी। पहले पूरा पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। या भगवान ने अपने मोहिनी रूप से शंकर जी को भी मोहित कर दिया। इस प्रकार के विलास वाली स्त्रियां जिन श्री भगवान के मन आदि इंद्रियों को मोहित नहीं कर सकी। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जैसी मोहिनी मूर्ति सुंदर थी और शंकर जी को अमदनोपि, उनको भी वो मतलब मोहित कर दी और अपना धनुष त्याग के भागे थे उनके पीछे, वैसी एक नहीं अनेक स्त्रियां थी। कुछ समझे बात? कुछ क्या हुआ? मोहिनी मूर्ति एक, और वो शंकर जी को मोहित कर दी। शंकर जी अपना धनुष बाण बोल करके अब भाग रहे उनके पीछे। क्लियर हुआ? जबकि अमदनो, मदन उनमें काम नहीं है, उनमें उनको धीर का एग्जाम्पल उनको लिए दिया जाता है कि धीर पुरुष है। लेकिन अब ऐसी एक नहीं 16,108 और बाकी उनकी जो अटेंडेंट्स, वैसी स्त्रियां बड़े उद्दाम भाव से भगवान की ओर देख रही, लज्जापूर्वक उनकी तरफ अवलोकन हो रहा है, सब कुछ हो रहा, मुस्कुरा रही हैं, तब भी श्री कृष्ण को विमथितुम न शेको। दैट्स वाई जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान का संपर्क करता है भक्ति के द्वारा, धीरे धीरे वो देखेगा कि भगवान का गुण उसमें भी आने लगा है। इसीलिए आप देखो, अल्टीमेटली भक्त भक्ति करते करते हर प्रकार की वासना से रहित हो जाते हैं और उनकी इंद्रियां भी संयमित होने लगती हैं नेचुरली, क्योंकि श्री कृष्ण का संगत कर रहे हैं। श्री कृष्ण में कोई वासना नहीं है। ये समझ पाए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा इन सबों के द्वारा प्रताड़ित होकर पीटे जाने पर, कह लीजिए, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य समझते हैं आप? किम मतलब क्या, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, और विमूढ़ मतलब विशेष रूप से मूर्ख, यानी कि न समझने में आना कि मैं करूं क्या। इन सबों के द्वारा प्रताड़ित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ जगत विजयी कामदेव ने भी लज्जित होकर अपना धनुष त्याग दिया। इस तरह की काम को भी जीत लेने वाली नारियां भी श्री भगवान के मन को मोहित न कर सके। अब एक प्रश्न आ ही जाएगा कि भाई काम को ये स्त्रियां कैसे जीत ली? इसको अभी हम सारा दर्शन से देखते, फिर घूम करके दुर्गम संगमनी में आएंगे अगर समय हुआ तो। यदि प्रश्न हो कि भगवान कृष्ण किस प्रकार अप्राकृत हुए जब वे अपनी इंद्रियों द्वारा इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, तो ये श्लोक को उत्तर देता है पिछले श्लोक में। दैट मीन्स भागवतम के 1:11:35 में बोला गया था रेमे स्त्री प्राकृत बनाया था। श्लोक देख सकते हैं, जरा देखिएगा कि भगवान ने प्राकृत व्यक्ति की तरह स्त्रियों के संग रमण किया। तो व्यक्ति कहेगा कि भगवान तो अप्राकृत कैसे हो सकते हैं? तो अब वो कहते हैं, ये श्लोक उत्तर दे रहा है, अमल वल गुहास, अर्थात अपनी निष्कलंक सुंदर मुस्कान। अब निष्कलंक का क्या मतलब है, हमको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। क्या या तो ये हो सकता है कि बहुत सुंदर हैं इसलिए कुछ चेहरे में दाग धब्बा नहीं रखा है, या फिर हो सकता है कि उनके मन में जो सुंदर प्रेम का भाव है वो भी अर्थ हो सकता है। दोनों अर्थ में निष्कलंक सुंदर मुस्कान तथा व्रीड़ावलोकन अर्थात लज्जा युक्त चितवन के साथ श्री कृष्ण विषयक उद्दाम भाव अर्थात गंभीर प्रेम जो उनकी स्वरूपभूत कंदर्प की पीढ़ा से उदित हुआ था, उसके द्वारा उन्होंने प्राकृत कंदर्प को निहत अर्थात परास्त कर दिया। पूरा पढ़ूंगा समझाऊंगा। कंदर्प ने पहले विचार किया, ओह
ये रानियां तो मेरे बाणों के द्वारा आहत हुए बिना भी अपने कांत श्री कृष्ण पर सस्पृहा अवलोकन कर रही हैं। तब वह प्राकृत मदन श्री कृष्ण के अति माधुर्य के अवलोकन से उत्पन्न विस्मय के द्वारा विवशीकृत हो गया। इन सभी रमणी गणों के धनुषाकार भवों के द्वारा निक्षिप्त सलज्ज अवलोकन रूपी बाण समूह के समक्ष मेरे बाण युक्त कुसुम धनुष का क्या प्रयोजन है, अतः उसने उस धनुष को त्याग दिया। समझ में आई? थोड़ी हिंदी मुश्किल थी, पर एक पॉइंट पढ़िए। देखिए, जो रानियों का भाव भगवान के प्रति श्रृंगार रस में है वो काम के द्वारा नहीं है। तो पहला कामदेव जी चकित हुए कि भैया हम तो काम ही नहीं किए कुछ हमने कुछ किया ही नहीं और अपने आप आकर्षित हो रही हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वरूप भूत कंदर्प। स्वरूप भूत मतलब वो चिन्मय शक्ति की विलास है ना, तो चित शक्ति की विलास है। जितने भी रानियां हैं उनका भगवान के प्रति आकर्षण नेचुरल है। भाई मैं आत्मा हूं, कोई मैं किसी लड़की के प्रति किसी भी लड़की के प्रति आकर्षित कोई आत्मा हो रही तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। वो तो दोनों आत्मा है। अब पहले उसको मानना पड़ेगा मैं पुरुष हूँ, मानेगी स्त्री हूँ, फिर उसके बाद में वो जो बाण चलाएंगे कामदेव, तब जाकर प्रति आकर्षित होगा, है कि नहीं? तो क्या आकर्षित होगा? अगर लड़की के ही प्रति आकर्षित होता तो बचपन से आकर्षित हो रहे थे। आप खिलाते थे, खेलते थे लड़कियों के संग? आप वरुण प्रभु आप नहीं खेलते थे? करुण ना तो हम भी बिल्कुल नहीं खेलते। क्रिकेट बिल्कुल बाहर रहो, अपना गेम खेलो। सो आप देख लीजिए कि नेचुरली ना हम लोग वी आर नॉट अट्रैक्टेड। तो ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है, जबरदस्ती की बात है, कहना चाहिए। लेकिन ये जो आकर्षण है रानियों का, वो कैसा है? वो भगवान के प्रति सहज आकर्षण है। आत्मा का जो आकर्षण होता है, आत्मा से मीन्स स्पिरिचुअल आकर्षण जो भगवान के प्रति होता है। तो इसमें कामदेव कुछ करने वाले नहीं। तो एक तो यह झटका लगा कि अभी हमने कुछ किया ही नहीं, पहले से लोग खूब इस प्रयास से युक्त थे। एक बात तो यहां भी वो बाण का कोई काम नहीं रहा उसका, उसके बाण चलाए बिना इतना इंटेंस प्रेम। एक फिर उसने श्री कृष्ण के अति माधुर्य को देखा। भाई देखा कि रानियां किसके प्रति अट्रैक्ट हो रही हैं, तो देखा कृष्ण को देखा, तो अब वो और मोहित हो गया श्री कृष्ण की मधुरता को देख करके। ही तो भगवान तो मदन मोहन है। फिर एक और बात हुई, रमणियों की जो मतलब यानी कि रानियां जो थी, वो जो उनकी भौवें थी वो हो गई धनुष, और उनकी आंखों से निकलने वाला जो अवलोकन था वो हो गया बाण। तो जब वो देखे कि जब ये इतना इंटेंस बाण चला ही रही हैं तो मेरे धनुष बाण की क्या जरूरत है, इसलिए वह मोहित होकर के धनुष बाण त्याग दिया। अब समझ में आया आपको? गॉट इट? ये लोग आपस में ही सेटिंग कर ले लिए तो ऐसे बाण वाण चल रहा है आपस में, तो हमको चलाने की क्या जरूरत है और इतना इंटेंस बाण चल रहा। मान लो आप कहीं युद्ध करने जाए, वहां लोग बम मार रहे हैं, आपकी पिस्तौल कौन देगा डिश 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 तो उसने कहा हमारा बाण इन पे काम नहीं करेगा। काम नहीं कर रहा है, देख ही रहा है ना, उसके बाण चलाए बिना ही रानी आकर्षित हो रही है श्री कृष्ण के प्रति, ये बात बोल रहा है। गॉट इट? इसलिए उसने धनुष को त्याग दिया। यद्यपि वह प्रमदाओं में उत्तम थी, स्त्रियों में उत्तम थी, परंतु श्री भगवान की इंद्रियों को विमथितुम अर्थात अपने वश में लाने के लिए अपनी कुहकाई अर्थात कपट युक्त सुंदर मुस्कान तथा चितवन आदि के द्वारा न शेकू अर्थात समर्थ नहीं थी। तथापि यदि वह कटाक्ष प्रेम से प्रयुक्त होते तब वह भगवान की इंद्रियों को विचलित करने में शक्य थे। ये बात समझ रहे हैं? अगर कोई भी स्त्री, देखिए रानिया में तो शुद्ध प्रेम है, तो रानियां अगर भगवान को देख रही हैं तो प्रेम से देख रही हैं। प्रेम का मतलब दे वांट टू सर्व कृष्णा। और अगर किसी भी स्त्री में कुछ ऐसा है कि दे वांट टू एंजॉय कृष्णा, देन ना, तो वो भगवान को समर्थ नहीं कर सकते। मतलब ये दिखाए कि बहुत सुंदर स्त्री है, कोई स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत सुंदर स्त्री है तो अब उसके प्रति उसका पति है या बॉयफ्रेंड है वो पगला जाते हैं, बिकॉज दे बिकम सबसर्विएंट टू हर ब्यूटी। ये कहने का मतलब उसकी सौंदर्य के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन भगवान सौंदर्य से नहीं, सेवा भावना से आकर्षित होते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। सारे सौंदर्य के आधार तो वही है। हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक हमको भक्त भी तो गृहस्थ है, तो तब मैं ब्रह्मचारी था, तो एक दिन बुलाए थे, जाओ कड़ी चावल खिलाएंगे। लोग गए कड़ी चावल खाने के लिए, खाए, बहुत साल पहले की बात है। अभी परसों तरसों जब भी बात हो रही थी, आना प्रभु जी कड़ी चावल खाना। मैंने कहा ठीक है। क्यों ठीक है? अब ये अभी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, घर में है व्यवस्था, बना लेंगे। जब अपने पास खुद ही व्यवस्था, तो आप क्या हमको कड़ी चावल से आकर्षित करेंगे? गॉट इट? जिसके पास बहुत पैसा उसे कहो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, आ जाओ करोड़पति अरबपति को तुम 10,000 रुपये दिखा रहे हो। तो भगवान तो सारे सौंदर्य के आगार है, तो उनको सौंदर्य से आप आकर्षित नहीं कर सकते। ब्रिलियंट पॉइंट। आप कुरूप हो या स्वरूप हो, जो भी कुछ भी स्वरूप हो, उससे कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता।
व्हाट रियली मैटर्स इज कि हमारी कितनी सेवा भावना है, और ये हमारे कंट्रोल में है, बिकॉज सर्विस तो हमारे हाथ में है ना, सर्विस एटीट्यूड, हम कितना भगवान की प्रेम से सेवा करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी कभी लोग कहते हैं वो बड़े सुंदर हैं, तो अरे तो भगवान को सौंदर्य से तो ना मतलब होता है। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम सौंदर्यम अरे लाओ पत्र लाओ, कुछ पत्ता वत्ता लाओ यार, इतना सौंदर्य के क्या करेंगे हम। तो एनी वन, सुंदर हो या ना सुंदर हो, एग्जाम्पल दिए भी जाता है, वो क्या नाम है उसका, कुब्जा। कुब्जा कौन सी बड़ी सुंदर थी, एक्चुअली सुंदर थी लेकिन वो कुबड़ी थी, तो कुबड़ी होने से सारा काम गेम खराब हो जाएगा। मान लो कोई बहुत सुंदर स्त्री है, लड़की है, और एकदम नट्टी है 3 फीट की, तो नहीं अच्छी लगेगी। जैसे उसकी पीठ एकदम टेढ़ी हो जाए तो कहाँ अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी कृष्ण को संतुष्ट किया उसने। तो बात समझने वाली है कि भगवान श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण प्रेम भक्ति करती है, ना कि ये सब भौतिक गुण जैसे कहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अपने सौंदर्य से नहीं आकर्षित कर सकते, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपने प्रेम से वे जरूर भगवान को विचलित कर सकती हैं, क्योंकि वह सही प्रकार के प्रेम से युक्त थीं, इसलिए उनके कटाक्ष तथा मुस्कान आदि निश्चित ही प्रेम से संपन्न थे। यद्यपि यह प्रेम काममय था। काममय मतलब आप सुन ही चुके हैं, काम जैसा, नॉट एग्जैक्टली लस्ट, नॉट एट ऑल लस्ट, लेकिन वो फीलिंग्स उनकी भगवान के प्रति अपने पति की थी। इसे इस श्लोक में वे रानियां भाव पिशुना अर्थात प्रेम युक्त शब्द से वर्णित हुई हैं, और अन्य कुहकई अर्थात कपट से युक्त शब्द से वर्णित हुई हैं। प्रथम स्थिति में यद्यपि भगवान अपनी पत्नियों के वश में हैं, तथापि वे निर्गुण हैं, अर्थात वे प्रकृति तथा पदार्थ के गुणों के परे हैं, क्योंकि वह प्रेम के वश में हैं जो चित्त शक्ति का विलास है, न कि भौतिक माया का। और क्योंकि महिषियों के कटाक्ष तथा मुस्कान आदि प्रेम द्वारा निर्मित हैं, अतः उनमें उत्थित प्रेम और उस प्रेम से उदित होने वाली जो प्रेम की लीलाएं हैं वो सब चिन्मय आध्यात्मिक हैं। अतः यह कहना असंभव है कि भगवान श्री कृष्ण प्राकृत शब्द आदि इंद्रिय विषयों में रमण करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। बात यह है कि भगवान अपनी पत्नियों के प्रेम के वश में है, और इससे उनका निर्गुणत्व, उनका अप्राकृतता ये नष्ट नहीं होती है, क्योंकि सब उन्हीं की चित्त शक्ति का विलास है। चित्त मीन्स स्पिरिचुअल शक्ति का विलास है, भौतिक माया से प्रभावित नहीं होते। दूसरी स्थिति में क्योंकि प्रेम रहित व्यक्ति के लिए भगवान को वश में कर पाना असंभव है, अतः यह श्लोक बताता है कि उनकी इंद्रियां कदापि कुहक अर्थात कपट द्वारा विमथित नहीं की जा सकती। देखिए बात स्पष्ट है, अगर कोई व्यक्ति काम से युक्त है तो भले वो सेवा कर रहा है एक्सटर्नली, लेकिन वह भगवान से बिजनेस कर रहा है, स्वीकार्य है। कई बार समझा चुका हूं, समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर काम है, उसके हृदय में भौतिक इच्छा है, तो वह भगवान को वश में नहीं कर सकता। ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भगवान को वश में नहीं कर सकता। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो भगवान में वश, भगवान उसी व्यक्ति के वश में होते हैं जो निष्काम होता है। अहम भक्त पराधीनो, स्पष्ट है, न ही स्वतंत्र ही द्विजा, हे द्विज हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। तो भक्त मतलब क्या? भक्त मतलब जो निष्काम है। देखिए सकाम भक्त को आप भक्त नहीं कह सकते हो, वो बोल दिया जाता है सकाम भक्त, बट ही यस डूइंग सकाम भक्ति, बट एक्चुअली दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति केवल एक ही है, उसे कहते हैं निर्गुणा भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, ये बात होती है। भक्ति का संपर्क है इसलिए बोल देते हैं। प्रश्न है कि इफ प्रेमा इज प्योर देन वाई कुहकय। अरे भाई समझिए, जो रानियां हैं उनका प्रेम शुद्ध है, लेकिन रानी की असिस्टेंट तो जरूरी नहीं है ना कि प्रेम उनका शुद्ध हो। अभी आप जीव गोस्वामी की टीका पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे तो वो भी तो सुंदर हैं, वो भी देख रही हैं, तो उससे वो भगवान आकर्षित नहीं हो रहे हैं। और रानियों के भी सौंदर्य से नहीं, उनके प्रेम से, उनकी जो सेवा की इच्छा उससे वह प्रभावित होते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि महिषियां प्राकृत हैं, यदि कभी कभी उनके प्रेम पूरित कटाक्ष भगवान को वश में नहीं ला पाते, क्योंकि समस्त महिषियां चित्त शक्ति संबंधित हैं तथा उनके कोई भी कटाक्ष अथवा मुस्कान आदि भौतिक नहीं हो सकते। इसलिए पिछले श्लोक के अनुसार, ये भागवतम से आ रहा है, रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि भगवान प्राकृत इंद्रियों के विषयों से आकर्षित हो जाते हैं। मतलब बात सिंपल सी है कि बात यह है कि कभी कभी भगवान चले भी जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं कि नहीं, अब कुछ महीनों तो चले जाते हैं, तब तो रानियां दुखी होती हैं। तो कभी वहां देखते हैं कि भगवान
को देख रही हैं रानियां और प्रेम पूर्ण दृष्टिपात ही हो रहा है, तब भी भगवान उनके वश में नहीं आते, भगवान चले जाते हैं। ये तो आप जानते हैं इस बात को। तो इससे ये नहीं अंदाज लगा लेना चाहिए कि जो दृष्टिपात रानियां कर रही हैं वो भौतिक है। आप समझे लॉजिक भाई? भगवान, हमने पहले पॉइंट ये सुना कि भगवान उनके प्रेम से आकर्षित हो रहे हैं, प्रेम के वश में है, ना कि उनके भौतिक मतलब सौंदर्य से। तब आप कहेंगे अच्छा तो फिर भगवान अगर चले, यानी कि जो भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर के भगवान के देख रही हैं या जो भी कुछ है, तो उससे भगवान वश में बिल्कुल नहीं आते। एक बात। अब यानी कि एक केस अगर आप पकड़ लें कि भगवान हस्तिनापुर चले गए, तो अब अच्छा तो इसका मतलब है अपने पत्नी के वश में नहीं है। ये महाराज समझा रहे थे कि एक पत्नी होती है तो उसको 1-2 दिन के लोग छोड़ नहीं पाते, और भगवान की 16,108 रानियां हैं, 10-10 बच्चे हैं, और भगवान 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए पड़े रहते थे हस्तिनापुर में बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर अर्जुन। तो अर्जुन के या पांडवों के प्रति प्रेम है तब ना वहां पे जा रहे हैं। आप लोग सुने थे ना हस्तिनापुर भगवान लौटे हैं, प्रथम स्कंद में हम उस बात को सुन चुके हैं। तो अब इसका मतलब है कि रानियों का मतलब जो दृष्टिपात है बहुत होगा तभी उनके वश में, नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। उनके कटाक्ष और मुस्कान कभी भौतिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए पिछले श्लोक के अनुसार रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि भगवान प्राकृत इंद्रिय विषयों से आकर्षित हो जाते हैं। न ही किसी को यह कहना चाहिए कि भगवान अपने स्वरूप से उद्भूत सामान्य चित्त शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। वास्तव में वह केवल प्रेम द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कि चित्त शक्ति का एक विशेष कार्य है। अगर आपको याद हो, चित्त शक्ति के 3 विभाजन होते हैं, संवित, संधिनी और हलादनी। और भक्ति शक्ति क्या होती है? संवित प्लस हिलादनी। तो संवित प्लस हिलादनी इज इक्वल्स टू लव ऑफ गॉड। पढ़े हैं सब, इसी ग्रंथ में पढ़े हैं। इससे भगवान आकर्षित होते हैं, संधिनी से भी नहीं होते। प्रैक्टिकल लिखा हुआ है चित्त शक्ति का एक विशेष विलास है भगवत प्रेम, उससे भगवान नियंत्रित हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत है कि इसकी स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, मतलब वो समुद्र मान लीजिए वो, और उसकी एक बूंद भी किसी जीव को मिल जाती तो उससे भी नियंत्रित हो जाते हैं। कृष्ण, तो ये थोड़ा समझना चाहिए। इस सिद्धांत से अब कोई और अधिक आपत्ति नहीं। वापस अब हम लोग दुर्गम संगनी टीका पढ़ते हैं, अब थोड़ा समझ में आएगा वो कुछ कुछ। कहां गई? कामदेव भी उन रानियों के उत्कट भाव को सूचित करने वाले निर्मल और मनोहर हास्य तथा लज्जा युक्त कटाक्ष से अर्थात मुस्कान और सलज्ज दृष्टि से आहत हो गया, अर्थात उसकी महिमा से व्यर्थ कर दिया गया, मतलब अपनी महिमा से, अर्थात उसके अस्त्र आदि का बल निरस्त हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों बल निरस्त हो गया? वो उसके बिना ही भगवान के प्रति आकर्षित हो रही थी, वो बाण मारे ही नहीं और इधर चल रहा है, इधर सारा गेम हो रहा है। इसलिए सम्मोहित होकर उसने अपना धनुष त्याग दिया। उसने श्री कृष्ण को देखा और वहीं मोहित हो गया और कहा कि हमारे बाण का प्रयोजन का छोड़ो, एक मतलब नहीं। वहां उसने अपने निजास्त्र का प्रयोग नहीं किया, यही अर्थ। अब आ रहा ना समझ में? ठीक है। इसीलिए गीत गोविंद 3.13 में कहा गया है कि भ्रू पल्लवम धनुरपांग तरिंगतानी बाणहा। भ्रू पल्लव, भावों के जो ये पल्लव मीन्स कंपेयर टू लीव्स, ये जो भावें हैं उनको भ्रू पल्लव कहा गया है। तो उनको मतलब लीव जैसी शेप में होता है, पहले थोड़ा मोटा होता है बाद में पतला हो जाता है ना, तो इसलिए इसको भ्रू पल्लव कहा गया। वही धनु है, जो रानियों के भवें थी वही धनुष थी, यानी कि कामदेव का धनुष धनुष नहीं था, वही धनु थी। और अपांग, अपांग क्या होता है? अप अंग, अप मतलब दूर होना और अंग मतलब आंख। आंख से जो दूर जाता है वो क्या होता है? दृष्टिपात होता है कि नहीं? तो दृष्टिपात की तरंग, तरंगितानी मतलब अनेक तरंग, एक बार दृष्टिपात नहीं कई बार दृष्टिपात हो रहा है, वो हो गए बाण। तो कामदेव का बाण बाण नहीं था, कामदेव का धनुष धनुष नहीं था। रानियों का जो दृष्टिपात है, सॉरी भौवें हैं वो धनुष हैं, और जो उनके दृष्टिपात हैं वो गए बाण। तो ये हो गए बाहर, ये जॉबलेस हो गए। भौवें ही धनुष हैं और कटाक्ष की तरंगे ही बाण हैं। ऐसा वचन होने से रानियों के आकर्षण की महिमा दर्शन के लिए एक उत्प्रेक्षा मात्र है। मतलब क्या उत्प्रेक्षा मात्र है? बोला गया है कि
कामदेव निहत, कामदेव मार दिए गए। अब कामदेव वहीं मार दिए गए होते तो हम लोग को भक्ति में आसानी होती कि नहीं? लेकिन कामदेव मरे नहीं थे, उन्होंने अपने अस्त्र उस कंडीशन में छोड़ दी, काश मर गए होते। लेकिन बड़ा आराम से भजन हो रहा होता, लेकिन ना, मरे नहीं वो। तो ये उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा मतलब होता है मानो ऐसा हो गया, मानो ऐसा हुआ नहीं, मान लो कि ऐसा हो गया, मानो वो ऐसा सम्मोहित होकर धनुष त्याग दिए कि मानो कि वे निहत अर्थात मर गए हों। ये उत्प्रेक्षा की जा रही है। दिस इज रियली नाइस। काम ही नहीं था उनका कुछ, सारा काम तो रानी अपने आप ही कर ले रही। उनको काम दे की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात को। वैसी उत्कट प्रेम, उत्कट मीन्स इंटेंस प्रेम वाली होने पर भी, अब देखिए बड़ा अच्छा अर्थ है। अब ये प्रमोदोत्तमा का अलग अर्थ ले रहे हैं। प्रमोदोत्तमा का तोड़े हैं ऐसे, प्रमदेना अर्थात मतलब प्रकृष्ट प्रेमानंद विशेषेना, ऐसे कह लीजिए, प्रेमानंद विशेष के द्वारा परमोत्कृष्टा वे रानियां। मतलब रानियां भगवान को देख रही हैं और भगवान के प्रति प्रेम है तो उनको अत्यंत सुख अनुभव हो रहा है, प्रेम का आनंद हो रहा है। प्रेम रानियों के पास भी आपको समझ में आना चाहिए। तो उनको बहुत आनंद हो रहा है उसको देख करके, और इस कारण से वो रानियां परमोत्कृष्ट थी। और ऐसे रानियां भगवान को अपने मुस्कान से और लज्जा युक्त अवलोकन से देख रही थी। अपने वृंद में ही जो उत्कृष्ट प्रेम वाली हैं, मतलब रानियों का एक ग्रुप है, जैसे रुक्मणी और उनकी असिस्टेंट, सत्यभामा और उनकी असिस्टेंट, ये सब वृंद करें, उन रानियों के समान होने की इच्छा से कुहकई, वैसे वास्तविक प्रेम के अभाव से कपट के अंश से प्रयुक्त होते हुए कटाक्ष आदि से कुछ स्त्रियां, जिन श्री कृष्ण की इंद्रियों को विशेष रूप से मथने के लिए समर्थ न हो सकी, किंतु अपने प्रेम के अनुरूप ही समर्थ हो सकी, यही भाव है। कुछ समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, समझाता हूं। रानियां तो भगवान को कैप्चर की हुई हैं, ठीक है, हर रानी के द्वारा कैप्चर्ड है, कितने लोग के द्वारा कैप्चर्ड। दैट्स हाउ कृष्णा इज। ही कैन बी कैप्चर्ड बाय वेदवादिनी, एंड इफ कृष्णा विलिंग ही विल बी कैप्चर्ड बाय मी आल्सो, एंड आल्सो बाय वरुण प्रभु, एंड आल्सो निशा माता जी, एंड साइंटिस्ट प्रभु, आल्सो यू, सभी के द्वारा भगवान सबके लिए, मतलब वेदवादिनी को पूरा दे दिए तो उसके बाद मेरे लिए पूरा बचे हैं, और उसके बाद करना मत प्रभु, हाँ आप भी हैं, आपके लिए पूरा बचे हैं। 1 - 1 = 1। ये नहीं कि मैं भगवान को लेके भग गया और आप कह रहे हमारे लिए बचे ही नहीं, सबके लिए बचे हैं। ओके, लाइक दैट। तो रानियां तो प्रेम से कंट्रोल कर लें श्री कृष्ण को पूरी तरह, लेकिन कुछ स्त्रियां जो हैं वो वैसा प्रेम चाहती हैं श्री कृष्ण का के प्रति, जैसा कि रानी का है, जैसा कि उस वृंद की रानी का है। मतलब सम ऑफ देम आर एस्पायरिंग की, जैसे रुक्मणी प्रेम कर रही हैं, काश हमारा भी होता। लेकिन अब श्री कृष्ण को देख के क्या मन में काम भावना नहीं आएगी? इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तो मन में काम भी है और प्रेम भी है। ध्यान दीजिएगा कि रुक्मणी जी ऐसे ही किसी का उनका असिस्टेंट नहीं बन सकता है। तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो कुहक की व्याख्या हो रही है कि कुछ कपट का अंश है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम से ही प्रभावित है, ऐसा नहीं है, बट समथिंग, जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल लेंगे, क्या नाम लेते उसका, कुब्जा का। तो कुब्जा भगवान की सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगवान से अपनी इंद्रिय भी तुष्ट करना चाहती थी। और जब वो भगवान के संपर्क में आए तो जैसे भगवान ने उसको स्पर्श किया तो सारी उसकी काम वासना नष्ट हो गई। उम्मीद है कि ये बात आप समझते हैं, और थोड़ा कृष्ण बुक पढ़ लीजिएगा इसी जन्म में। हम बार बार सब लीला नहीं बताएंगे, तो उम्मीद है कि पढ़ लीजिएगा। बहुत महंगी किताब नहीं आती है, कृष्णा बुक तो पढ़िए, वेदवाद नहीं। हाँ, हम देखिए उनको डांट रहे हैं, कहती हैं हम पढ़ नहीं पा रहे। इन्हीं की फ्रेंड का नाम क्या है, श्रुति रस्तोगी, उनका एक बच्चा भी है, ऑब्वियसली पति भी है, सब कुछ है। वो अपने जॉब के लिए कितना घंटा पढ़ती हैं, शायद 7-8 घंटे पढ़ ले रही हैं। हमने कहा वो जॉब के लिए 7-8 घंटे पढ़ते, तो कम से कम 15-20 मिनट तो आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए, क्योंकि यू विल बी एबल टू रिलिश इफ यू नो द पास्ट टाइम। एटलीस्ट पास्ट टाइम तो पता होना चाहिए, थोड़ा पढ़ लिया करिए, अच्छा है। हम उनको पब्लिक में क्यों डांटते हैं? डांट नहीं रहे हैं, हम जस्ट टेलिंग कि कृष्ण बुक एक बार आप पढ़ लेंगे, कई बार अब ये भक्ति रसामृत सिंधु में सब लीलाएं आएंगी, हर बार मैं लीला पढ़ाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो लीला एक बार समझ में आ जाना चाहिए क्या हुआ। वैसे इतना तो पता होगा कि वो एक, देखिए ध्यान दीजिए कि कुब्जा को पहले वो सीधा कर दिए, लेकिन तुरंत उसके पास गई नहीं, वो उनके कपड़ा पकड़ के खींचने लगे, तो अभी नहीं, बाद में आऊंगा। तो बाद में फिर वो कुब्जा के पास उद्धव जी के साथ जाते हैं। थोड़ा सा लीला को आप लोग जान के चलिए, अच्छा रहेगा। आप बच्चों को पढ़ा दिया करिए, मेरे कृष्ण बुक पढ़ाते भी होंगे, तो एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, नहीं तो पूरा आउट हो जाएगा। तो खैर,
तो वहां कुब्जा भगवान की सेवा करना चाहती थी कि नहीं? जब उसने कृष्ण बलराम जी को देखा तो भगवान बड़े विनोदी, कहते हे सुंदरी जबकि कुब्जा कुबड़ी है, कहते हे सुंदरी क्या तुम ये अंगराग हमको दोगी? तो बड़े खुश होकर के वो बताइए वेदवान ने, पता है कृष्ण कौन सा अंगराग दी थी? वो कृष्ण को कौन सा अंगराग दी थी? कौन से कलर वाला? कोई बात नहीं, कृष्ण को दी पीला वाला और बलराम जी को दी नीला वाला। तो बलराम जी लगने लगे कृष्ण और कृष्ण लगने लगे बलराम जी, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है। मतलब ऐसा बोलते हैं, सुना है कि इधर ले लुक सिमिलर बट ओनली कलर डिफरेंस इज देयर। आपने देखा ना अभी कौन सी चली गई थी चंदन यात्रा में, आप क्या नाम है, राधा माधव जी को भी आप देखे होंगे, हम लोग तो फोटो वही वाला देखे थे, तो एकदम येलो कर दिया था कि नहीं, लो ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से कभी कभी भक्त लोग करते हैं। इवन बलराम जी को भी अलग अलग अंगराग लगाते, कभी नीला लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे। तो खैर बात यह है कि वो सेवा करी कि नहीं करी। तो अब वो भगवान के प्रति आकर्षित तो सेवा भी कर रही, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण को भोगने की इच्छा भी थी, कुछ थी। तो वो संभावना हो सकती है इसी तरह से कुछ अन्य स्त्री भी होंगी द्वारका में, लाइक दैट। तो वो जो उनका कपट अंश था उससे भगवान को आकर्षित नहीं कर पाई। कपट अंश से युक्त अगर उनका मुस्कान थी या लज्जा युक्त चितवन था, चितवन में अवलोकन था, उससे कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाए। लेकिन जो उनका प्रेम वाला अंश था, जितना प्रेम था उतना वह भगवान को आकर्षित कर सके या वश में ला सके, ये बात बोले। तो स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण जितेंद्रिय हैं। और तो कुछ मेरे ख्याल से प्रश्न है नहीं, समझ में आ रहा होगा। ओके, ऑल डन। सो कृष्ण भगवान की कृपा है कि एक ही दिन में हो गया, मुझे लगा तो बहुत लंबा चलेगा। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे और मैं बहुत तेज नहीं गया।